बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोग़न। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी दोस्तों का इसरार था। काफ़ी दोस्त हर बार जो भी मेरे दोस्त बलसान का रोग़न लेने के बाद रब्ता करते हैं या रोग़न लेने से पहले रब्ता करते हैं कि भाई हम सऊदी अरब के अंदर हैं या दुबई के अंदर हैं या यूरोप के अंदर हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, किसी भी मुल्क के अंदर हैं, तो रोग़न बलसान को इस्तेमाल करने के लिए दूध कौन सा इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल करने के लिए ओरिजिनल दूध चाहिए होता है तो अगर ओरिजिनल ना मिले तो क्या करें। दोस्तों सबसे पहले आप दोस्तों को बताऊं कि काफ़ी दोस्त मुझसे रब्ता करते हैं कि भाई आप वीडियो अपलोड करते हो, हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। तो दोस्तों काफ़ी दोस्त ये करते हैं कि रोग़न बलसान के जो वीडियो देखने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करते हैं लेकिन वो बेल आइकन का ऑप्शन नहीं प्रेस करते। दोस्तों जो भी मेरा दोस्त रोग़न बलसान हासिल करना चाहता है या इसकी वीडियो को मालूमात लेना चाहता है तो आइंदा अगर चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करने के बाद ऊपर ऑल का ऑप्शन आए तो उसको भी ज़रूर दोस्तों ने प्रेस करना है। तो फिर इंशाल्लाह हमारी जितनी भी तमाम वीडियो आपके सामने शो होती रहेंगी। तो दोस्तों रोग़न बलसान भी हमारे पास दस्तयाब है, रोग़न बलसान के पौधे भी दस्तयाब हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हम बलसान के बीज भी इंशाल्लाह दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास खालिस कुदरती रोग़न बलसान मौजूद है। जो भी मेरे दोस्त रोग़न बलसान हासिल करना चाहता है इसके हमारे पास 3 ग्राम, 6 ग्राम और 12 ग्राम, यानी मेरे पास सामने जो ये बलसान के रोग़न का जो बोतल पड़ी है ये 12 ग्राम यानी 1 तोले की बोतल है दोस्तों। तो जो भी मेरे दोस्त लेना चाहते हैं तो रब्ता कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो आम तौर पर मसला पूछा जाता है कि हमारे पास सऊदी अरब के अंदर या किसी यूरोप कंट्री के अंदर, पाकिस्तान में तो मिल सकता है या इंडिया में मिल सकता है, लेकिन यूरोप दुबई वगैरह के अंदर या सऊदी अरब के अंदर ओरिजिनल दूध मिलना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों अब दोस्तों को बताता चलूँ, डब्बे का वाला दूध जो होता है जो इसकी डेट लंबी होती है वो तो आपने बिल्कुल इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना। हाँ अलबत्ता मैं सऊदी अरब के अंदर रहता हूँ तो सऊदी अरब के अंदर आपको दोस्तों को बताता चलूँ, ये अलमराई ताज़ा हली दूध है। आप देख सकते हैं अलमराई ताज़ा हलीब। दोस्तों ये है सबसे अहम चीज़। जो मेरे दोस्त हैं दमे वाले या जिनको बगलम वाले दमे वाले, उनके लिए गलील दसम यानी ऊपर लिखा होता है यानी कम चिकनाहट वाला दूध वो भी मिल सकता है, उनको वो इस्तेमाल करना चाहिए। या जो भी मेरा दोस्त रोग़न बलसान इस्तेमाल करना चाहता है तो वो इस दूध को इस्तेमाल कर सकता है। डब्बे वाला दूसरा जो दूध होता है मिसाल के तौर पर जो लंबी डेट वाला है जिसके ऊपर डेट 3 महीना, 4 महीना या 6 महीने लिखी होती है, वो दूध बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उनके अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। ये भी सिर्फ मजबूरी के तहत आप दोस्तों ने इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। तकरीबन काफ़ी दोस्त रब्ता करते हैं भाई हम दोस्त कौन सा इस्तेमाल करें। ओरिजिनल तो यहाँ मिलता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी शहरों में बहुत कम ओरिजिनल मिलता है, लेकिन फिर भी वहाँ गुजारा हो सकता है, वहाँ भी खुला ताज़ा दूध मिल सकता है, लेकिन थोड़ा मिलावट करते हैं। लेकिन क्या करें, आज के दौर में ये मजबूरी बन चुकी है कि हर जगह पे मिलावट है, हर जगह पे 2 नंबरी है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर सऊदी अरब के अंदर, यूरोप कंट्री के अंदर आपने कोई ताज़ा दूध इस्तेमाल करना है जो फ्रेश दूध होते हैं, जैसे सऊदी अरब के अंदर ये फ्रेश दूध है, इसकी डेट तकरीबन चंद दिन होती है यानी तकरीबन 1 हफ्ते के लगभग इसकी डेट होती है। तो दोस्तों ये दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मजबूरी के तहत। दोस्तों मजबूरी के तहत फिर बता रहा हूँ, वाज़ह बता रहा हूँ कि मजबूरी के तहत आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरे केमिकल जो लंबी डेट वाले दूध होते हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। ये ज़रूरी बात है। इस वीडियो को आप दोस्तों ने शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ये बहुत दोस्तों ने तकरीबन हर बंदा यही बात करता है। हर बंदे के ज़हन में यही बात होती है भाई हमने रोग़न बलसान लेना है या लिया है या हमारे पास पड़ा हुआ है या हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो दूध कौन सा इस्तेमाल करें। दोस्तों ये सबसे अहम बात दूध वाली थी कि आपने अगर दूध इस्तेमाल करना है, गाय का, बकरी का, भैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल हो। भेड़ का दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरिजिनल दूध हो तो ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन मजबूरी के तहत अगर ना मिले तो ये इस्तेमाल करें। तरीक़ाकार आप दोस्तों को मैंने तो पहले बताया हुआ है। आधा कप दूध यानी तकरीबन 100 ग्राम दूध आपने उसके अंदर, यानी ये बोतल है 100 ग्राम की है, 200 ग्राम की है, इसके अंदर आपने 2 हिस्से करने हैं। ये बोतल 200 ग्राम की है, अभी आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर तकरीबन ये 200 से कम है, यानी ये आपने आधी, आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है 180 मिलीलीटर। तो दोस्तों आपने तकरीबन इससे आधी लेनी है इस्तेमाल करने के लिए।
आधी दूध जो बोतल है ये तकरीबन सऊदी अरब के अंदर जो ये बोतल है तकरीबन मिल जाती है, आम हर बकाले में मिल जाती है। तो आपने आधी नीम गर्म करनी है। नीम गर्म करने के बाद सिर्फ 2 कतरे रोगन बलसान को इस्तेमाल करने से पहले इसकी एक दफ़ा आपने तकरीबन 1 आध मिनट अच्छी तरह हिलाना है। हिलाने के बाद 2 कतरे इसके अंदर आपने गिराने हैं। तो दोस्तों इस गिराने के बाद अब नीम गर्म दूध में डालना है, तो 2 कतरे गिरा के आपने पी लेना है। दोस्तों जो भी बीमारी है, अंदरूनी बीमारी किसी किस्म की हो, चाहे आपको जोड़ों का दर्द है, चाहे आपको किसी किस्म की बीमारी है, मर्दाना कमज़ोरी है, जनाना कमज़ोरी है, बेहुलादी है, शुगर है, दमा है, जोड़ों का दर्द है, बवासीर है, दिल के अमराज हैं, कोई भी आपको बीमारी है, तो आपने दोस्तों सबसे बेहतरीन तरीका का आपने पीना है। तो यही तरीकाकार है। सिर्फ शुगर वाले जो मरीज़ हैं वो सुबह खाली पेट 1 कतरा जैतून के तेल में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, और रात को ये तरीका जो दूध वाला है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जिनके गुर्दों में या पित्ते वगैरह में पथरी है वो भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी मेरे दोस्त मरीज़ किसी किस्म के हैं, चाहे मर्दाना कमज़ोरी के हैं, चाहे आप बेऔलादी के हैं, वो सिर्फ रात को 2 कतरे नीम गर्म दूध में डाल के पीना है। और जो औरतें हैं बेऔलादी के लिए, उन्होंने सिर्फ 1 कतरा और मर्द हज़रात 2 कतरे डाल के पीना है। तो दोस्तों इस वीडियो को बराए मेहरबानी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जज़ाए खैर के लिए सदका जारिया समझकर। वो काफ़ी दोस्त परेशान हैं जो खुद निकालते हैं या मिसाल के तौर पे कहीं से भी लेते हैं, तो उनको सबसे बड़ा मसला दूध का होता है, क्योंकि ये दूध में ही इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों अपने दोस्त ज़हीरवान को इजाज़त दें। आपका अपना चैनल ताजदार ए हरम, इसको सब्सक्राइब करें अपनी मालूमात के लिए। इंशाल्लाह मैं हर रोज़ इसकी नई से नई वीडियो बनाता रहूँगा। अभी लॉकडाउन सऊदी अरब के अंदर तकरीबन खुल गया है, तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं पहाड़ों पे भी जाया करूँगा। आप दोस्तों की खिदमत में वीडियो भी पेश करूँगा आपकी खिदमत में। इसके बलसान के पौधे, बलसान का रोगन, और इंशाल्लाह अभी बीजों का भी मौसम तो ख़त्म हो गया मैंने, लेकिन पहले बीज इसके इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन उनमें से जो बच जाएंगे हो सकता है चंद बीज हैं, तो थोड़े बीज इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो दोस्तों आपके अपने दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।